ताई, पालवे ताई. जय बाबा. हा आपण आता नंतर बघते त्याला, वेळ झाली ना तर वेळेवर आपण नाही, कारण की हर्ष आहे घरी तर तो सॉल्व्ह करू शकतो, त्याला समजते त्याच्यातलं, म्हणून म्हटलं. तो आहे हर्ष घरी. व्हेरी गुड. पण मी नंतर त्याला फोन करून विचारेल. आता तर आपल्याला आता रीडिंग सुरू करायला पाहिजे, 1च मिनिट राहिला. ते काहीतरी मीच गोंधळ घातलाय. पण सांगितल्याबद्दल थँक्यू सो मच श्रुती, कारण बरेच असे इश्यू असतात, तर मी आता विचारत जाईल त्यांना. जय बाबा सगळ्यांना, जय बाबा, सबको जय बाबा. आवाज येतोय ना बरोबर? अच्छा, टाइम हो गया. आवाज येतोय. बस बस, दैट इज इम्पोर्टेंट. टाइम हो गया तो अपन लोग शुरू करते हैं अभी. जय बाबा, जय बाबा. एज यूजुअल हम बाबा को आवाहन करके शुरू करेंगे, ठीक है ना? अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए. आज से ये नई किताब का पठन हो रहा है. इसमें आप हमेशा हर पल इस यात्रा में हम सबके साथ रहिए. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. वेलकम बैक. ये सोमवार अभी इंग्लिश हिंदी के लिए डेडिकेट किया गया है. मराठी का वाचन अभी रुका दिया गया है. सभी लोग इसकी नोंद ले लें. और ये नया किताब है ब्लू बस टूर. बहुत सुंदर है, अद्भुत है. बाबा की कंपनी का एहसास देता है, सीख देता है, जीवन कैसा जीना है, आध्यात्मिकता कैसी अपनानी है, उसको आचरण में कैसा लाना है, ऐसी घटनाएं हैं. ये घटना कभी बाबा ने नदी किनारे लेक्चर दी, नॉट लेक्चर, छोटी सलाह होती है. जीवन में जैसे एक छोटे बच्चे को घर में माता पिता उसको समझाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं बातों बातों में, इस प्रकार से. क्योंकि ये सब वो 40 के पहले का पीरियड है. और इस यात्रा में बाबा के साथ महिला मंडली थी. बोलते हैं कि 2 महिला इकट्ठी नहीं रह सकती है. तो इतनी सारी विभिन्न व्यक्तिमत्व की, विभिन्न जात देश धर्म पंथ की महिलाओं को लेकर के बाबा ने इतना पूरा भारत भ्रमण किया. ये बहुत अजूबा है. ये बाबा के कार्य का बहुत महत्वपूर्ण ये पर्व है. और इसका सही हकदार से सभी इसकी जानकारी अधिकतर महिलाओं के पास ही थे. आज अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस किताब का गठन हुआ. इसकी लेखिका जो है सुसान मैकेंद्री, ये कहती है इसकी पहली किताब है, लेकिन बहुत सरल सुंदर भाषा में उसने लिखी है. और इसके लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल लाया, ये आज हम सब पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इसका फ्रंट पेज, बैक पेज, और फिर पहले पन्ने से हम पूरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. ये अद्भुत सुंदर चित्र भी है, बाबा की फोटो है. पर आई एम सॉरी क्योंकि इसको मैंने प्रेजेंटेशन लायक बना के उसमें डाली नहीं है. लेकिन आप इसका आनंद उठा सकते हैं मेरे नंबर को पिन अप करके. ये मेहर बाबा है ना, ये खुर्शीद है, ये किची रानी है, किची देवी है, सॉरी. तो ये महिला मंडली इस टूर में बाबा के साथ में थी. और
इसमें समय समय पे बाबा ने उनको बताया ये कहाँ कहाँ से इसका मटेरियल आया। पहले ये सुसान मैकेंद्री अभ्यास करके केवल भाषण देती थी, एक ही भाषण देना था। धीरे धीरे वो 4 भाषण बढ़ते गए उनके, और फिर लोगों ने आग्रह किया करके उन्होंने ये किताब लिखी है। लॉर्ड मेहर से मनीमाई की रेड लेटर करके डायरी है, जर्नल्स है, ऐसे विविध जहाँ जहाँ को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेकर के ये किताब बनी है। तो आज हम बाबा को साथ में लेकर, क्योंकि उनके अपार दया और मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ही इज द डूअर। ये किताब को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेहर बाबा's ब्लू बस टूर। ये ब्लू बस कैसी बनी, इसकी एक सुंदर अजीबो कहानी है। ये बाबा ने स्वयं इसका डिजाइन किया था। हालांकि इस किताब में इसका जिक्र नहीं आया है, दूसरी किताब में है। यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि ब्लू बस किस प्रकार से बनी थी। स्पिरिचुअल जर्नीज इन इंडिया विद अवतार ऑफ द एज। भारत में एक आध्यात्मिक यात्रा इस युग के अवतार के साथ, और इस यात्रा में हम सब अब आज शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के माध्यम से, किताब के माध्यम से। मेहर बाबा's ब्लू बस टूर शेरियर फाउंडेशन की एक किताब है। इसका डेडिकेशन का पेज मैं पढ़ती हूँ। डेडिकेटेड टू मेहर बाबा, डिवाइन बिलीवेड अवतार ऑफ द एज, whose story is the only one worth telling। कि ये किताब मेहर बाबा को समर्पित है, जो कि इस युग के प्रियतम दैवी अवतार है। केवल वही एक है जिनकी कहानी बताने लायक है, कहने लायक है। मेहरबान बैराम जिसावाला, नवंबर 22, 1930 में उनका जन्म हुआ था। 16 जुलाई 2016 को वो बाबामय हो गए। Who was the last repository of the Blue Bus Tours stories। कि इसका संग्रह जो है मेहरबान के पास, जो एरज जसावाला के भाई थे, इनके पास था। ये सबसे आखिरी व्यक्ति है जिनके पास इसकी आंखों देखी हकीकत, जिसको हम कहते हैं, थी। आगे का पेज है। टूट एलिजाबेथ पैटरसन ने लिखा है, ये भी इस ब्लू बस टूर में शामिल थे। टू ट्राई एंड रिलेट something of an unusual journey taken in these recent times with the modern guru through the spiritual centers of India, it can at best be but a limited telling, as his unlimited range of spiritual working are beyond human apprehension, and even on the material plane no one disciple can take part in all the master's manifold activities. His journeyings sow the seeds of spirituality. I'll just repeat this sentence. His journeyings sow the seeds of spirituality. बाबा ने ऐसे ही सुख के लिए, ऐसे ही टहलना है करके यात्राएं नहीं की है, लेकिन बाबा की इन यात्राओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का बीज बोया गया था। Time conceals much of what a master does, but reveals in a true light what a master is. For his very being makes every act, however seemingly commonplace at the moment, an abiding reality beyond time and place. Truth is ever new. Elizabeth, Spiritual Journey with a Modern Guru, Meher Baba Journal, May 1939। तो यहाँ पर ये एलिजाबेथ पैटरसन ने मेहर बाबा जर्नल के मई 1939 के अंक के लिए जो एक इस ब्लू बस टूर के बारे में लिखा था, उसका ये उसी से उन्होंने इसकी शुरुआत की है कि एक आधुनिक गुरु के साथ आध्यात्मिक यात्रा इसको कहा है। अब वो कहती है ये साधारण यात्रा नहीं थी, असाधारण यात्रा थी। वो भी
एक आधुनिक गुरु के साथ की हुई असाधारण यात्रा जो कि भारत में की थी, आध्यात्मिक भारत थ्रू द स्पिरिचुअल सेंटर्स ऑफ इंडिया। भारत के जो आध्यात्मिक केंद्र है उनके थ्रू जो की थी, उनके माध्यम में की थी। इट कैन बी एट बेस्ट बी बट लिमिटेड टेलिंग। इतनी इसके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत हम उसको मर्यादित ही, जो भी हम कहेंगे वो मर्यादित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अमर्याद है मतलब बाबा, उनका जो आध्यात्मिक कार्य है ये मानवीय समझ के परे है। और ये मन जो भौतिकता है, भौतिकता के प्लेन से नो वन डिसेबल कैन टेक पार्ट इन ऑल द मास्टर्स मैनिफोल्ड एक्टिविटीज। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो इस गुरु की सभी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सके। किसी ने ब्लू बस टूर किया होगा, किसी ने न्यू लाइफ किया होगा, किसी ने मस्तों का टूर किया होगा, कोई मेहराश्रम प्रेमाश्रम में हुआ होगा, वो अकेला है। बाबा का कार्य देखो कितना अगाध है कि शुरू से अंत तक वे अकेले ही हर कार्य में है। ऐसा दूसरा कोई नहीं है कि जो शुरू से अंत तक सभी बाबा के कार्यों में शामिल हुआ हो। कितना अनोखा ये अनूठा मुद्दा है उन्होंने कहा है यहाँ। His journey sow the seeds of spirituality। इनकी यात्राएं आध्यात्मिकता का बीज बोती है। Time conceals much of what a master does। समय के साथ गुरु ने जो भी किया है वो बहुत सारा ढक जाता है, इसका पता नहीं लगता है। ऐसी कई बातें होगी, ऐसी कई चीजें होगी जो बाबा ने की है, बोली है, बताई है, समय के साथ वो गायब हो जाती है। फिर भी परंतु जो गुरु है उसे वो और प्रकाशित करती है। गुरु कभी नहीं ढकता है, उसका कार्य ढक जाता है। अब राम ने राम के समय में उसके अलावा भी कुछ बहुत किया होगा, कृष्ण ने उसके समय में जो हम आज देखते हैं बोलते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा। इक्की दुक्की बातें रह जाती है, बाकी सारी समय के साथ गायब हो जाती है। फिर भी गुरु जो है, मास्टर जो है, वो सही प्रकाश में आ जाता है, उसको सही जो है वो समझ में आ जाता है। समय बीतने के बाद, समय जैसा बीतता जाएगा फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो मेहर बाबा ही। अब राम और कृष्ण अवतार को कितने युग बीत गए, अब लोगों को वो समझ में आ रहे कि वो ईश्वर थे। तो उसने की हुई चीजें समय के साथ ढक जाती है, लेकिन वो स्वयं नहीं ढक जाता है, लेकिन वो खुल जाता है, प्रकाशित हो उठता है, क्योंकि उनका स्वयं का अस्तित्व ही सब कुछ कर देता है। कितने भी साधारण बात रहे, कितने भी साधारण पल रहे, वो तो समय और सीमा की सीमा से परे है। ट्रुथ इज एवर न्यू। सत्य जो है हमेशा नया होता है। इसके पश्चात टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें क्या क्या है, तो शुरू में जो राइटर लिखता है, ऑथर्स प्रीफेस, आभार प्रदर्शन, एक्नॉलेजमेंट, कहाँ से मटेरियल लिया, सोर्स, मेमोरीज एंड इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, प्रोलोग, ए ट्रू स्टोरी। उसके बाद पश्चात है, इसमें करीब 13 चैप्टर है और पहला चैप्टर है पैसेंजर्स लिस्ट, कौन कौन इसमें पैसेंजर। दूसरा चैप्टर है बिग सरप्राइज। कुल 4 यात्राएं की गई थी ब्लू बस टूर से। अब कौन सी यात्रा में पूरी ब्लू बस शामिल थी, कौन सी यात्रा में कहाँ से प्रवास किया, ट्रेन का कहाँ सहायता ली गई, ये सब इसमें है। और इसके पश्चात है 691 पेजेस इसी चैप्टर 13 तक है। इसके बाद है अपेंडिक्स आता है और करीब 6 अपेंडिक्स है। इसमें से द पैसेंजर्स ऑन द ब्लू बस में जो जो थे उनके चरित्र की, उस व्यक्ति के बारे में पूरी यहाँ पहचान दी है। मनी की डायरी का भाग दिया है,
आदि काका के कलेक्शंस हैं। आदि काका के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। अभी एरेच काका पर लिखा है दवा नाने, ये किताब अब आई नहीं मार्केट में, लेकिन प्रकाशित हो चुकी है, बी फीटिंग हिज स्लेव। लेकिन आदि काका के बारे में कभी लिखते तो बहुत अद्भुत उनकी कहानी होगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बाबा के सारे लिखे हैं उसको आदि का AKI कलेक्शन, आदि के ईरानी कलेक्शन, वो इसमें दिया है। अल्टरनेट रूट्स दिए हैं, मेहर बाबा जर्नल के सारे दिए हैं। ये सारा जो है, तो इसमें ग्लोसरी, लिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशंस, बिब्लियोग्राफी, अबाउट द ऑथर एंड इंडेक्स, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे जो 783 पेज से शुरू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑथर्स प्रीफेस। इसके बारे में, इस किताब का गठन कैसे हुआ, ये सुसान बताती है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये नाम अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। सुसान M. मैकेंड्री। एन्चेंटमेंट। Okay. Enchantment is the willingness to live in a bungalow of stories rather than a warehouse of facts. थॉमस मूरी। शुरू में ही इन्होंने थॉमस मूरी की एक चीज को दिया है लेखक की प्रस्तावना में। वो कहते हैं कि मोह का, एन्चेंटमेंट इन द विलिंगनेस, मोह का अर्थ है तथ्यों के भंडार के बजाय कहानियों के बंगले में रहने की इच्छा। थॉमस मूर, ये सेंटेंस से वो लेखिका ने अपनी इसकी शुरुआत की है। तो वहां वो आगे कहती है, मेहरा वंस आस्क्ड, व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट द ब्लू बस टूर्स। मेहरा ने एक बार कहा कि मैं ब्लू बस टूर के बारे में आपको क्या कह सकती हूँ। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ दैट क्वेश्चन 8 years ago। ये लेखिका कहती है 8 साल पहले मैंने इसी सवाल को अपने आप को बारंबार पूछा। In the autumn of 2012, I was inspired to learn more about the tours because they were a phase of Baba's work that I had heard mentioned many times, but knew little about. वो कहती है कि 2012 के शरद ऋतु में मैंने इन यात्राओं के बारे में और अधिक जानने की मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि ब्लू बस टूर के बारे में बातें तो बहुत सारे करते हैं। ये एक बाबा के काम का ऐसा चरण था कि वो कहती कि जिसके बारे में मैंने कई बार सुना तो था, जैसे हम सब ने सुना था, है ना, ब्लू बस टूर सब कोई जानते हैं। बाबा के ये परिवार में, बाबा प्रेमियों के जगत में ब्लू बस टूर का नाम सुना नहीं ऐसा हाल ही में कोई होगा, क्योंकि हम मेहराजाद जाते हैं तो मेहराजाद में वो रखी है, हम उसको देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, समय बिताना अच्छा लगता है, तो सभी जो जानते हैं ब्लू बस टूर। जैसे कि बचपन में हमने कई सारी इसकी छोटी मोटी कहानियां यहाँ पर उसको विस्तार से बहुत कम जानती थी। वो कहती है वो कम जानती थी इसके बारे में, जैसे हम सब भी बहुत कम जानते हैं। I would done some the operative word reading here and there in Lord Meher and Mehra Meher, of course, but also in the memories of some of the women who had participated in the tours, as well as in journal articles and other sundry places. वो कहते कि मैं यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा था, लॉर्ड मेयर में, मेहरा मेहर में, और ऐसी कोई महिला मंडली से उनकी यादें भी थोड़ी बहुत सुनी थी कि जिन्होंने इस टूर में सम्मिलित हुई थी। और इसी प्रकार से मेहर जर्नल के जो लेख है, ऐसा यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा था। I learned that while this was a story hidden in plain sight, it was one that no one had yet taken the time to explore thoroughly and methodically. वो कहती है मुझे पता चल गया कि एक ऐसी कहानी थी, ब्लू बस टूर एक ऐसी कहानी थी जो आम लोगों के सामने अभी भी छुपी हुई थी, लेकिन किसी ने भी इस पर
व्यवस्थित, अच्छे से गहराई तक, गहन तरीके से विचार करने के लिए, समग्र लिखने के लिए समय नहीं निकाला था। I only intended to make a presentation at a Sunday afternoon Baba meeting, but one talk led to four, and at the end, my small but loyal audience wanted more, a book to be specific. तो अंत में वो कहती है कि मेरा इरादा सिर्फ एक रविवार की दोपहर बाबा मीटिंग में एक भाषण देने का, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देने का इरादा था, लेकिन एक भाषण से 4 सत्र हो गए, होता है ना, और एक दे दो और एक, और अंत में वो कहती है कि छोटा सा ही ग्रुप था सुनने वालों का, लेकिन वो जो छोटा सा सुनने वाला ग्रुप था, दल था, वो वफादार था, नियमित रूप से सुनते थे, वो अधिक इस चीज को चाहने लगे थे, और उन लोगों ने इसके लिए आग्रह किया कि आप एक इस पर किताब लिख दीजिए। A few months passed, during which my heart said yes, and my mind answered, "Are you crazy?" A nudge from Baba in the form of a request to help with another project pushed me over the edge. Before my mind had time to assert itself, my heart leaped into the breach. I'm sorry, but I can't. I'm writing a book. बहुत सुंदर तरीके ने उसने इस चीज का वर्णन किया है। जैसा होता है ना कि लोग कहते हैं, हम लोगों से कुछ बात कहते हैं, ये करो वो करो, हमारा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन हमारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि जो है वो व्यावहारिक विचार करने, मुझे जमेगा क्या, मैं इसके काबिल हूँ क्या, मेरे पास समय कहाँ है, दिस एंड दैट। तो इसी तरह से इनके बारे में भी यही बात हुई। वो कहती है कि ये भाषण के पश्चात लोगों ने आग्रह किया किताब लो, कुछ महीने बीत गए और उसके दिल कहता था इस लिखना चाहिए, और दिमाग ने कहा क्या तुम पागल हो गए तुम क्या किताब लिखोगी। और फिर बाबा का एक प्रोजेक्ट उनके सामने आ गया, उसमें वो मदद करने के दौरान, वो जब उस प्रोजेक्ट में मदद कर रही थी, उसके दिल ने उसको चरम सीमा पर पहुंच दिया। दिमाग की दिल ने सुनी नहीं, जैसा बाबा कहते हैं देयर शुड बी परफेक्ट बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट। तो यहाँ पर वो हो गया, उनके दिल ने जोर लिया कि ये किताब लिखनी है, और इसके मदद उनके दिमाग ने कैसी की कि उसको, वो कहती है मेरा दिल खुद पड़ा कि नहीं आई नो नथिंग, अब मैं किताब लिख ही रही हूँ। सो वंडरफुल इट इज, कितना ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसने कहा है, जैसा हर किसी के बारे में होता है। हाँ, थैंक यू। इम्यूटेबल, अब पेज नंबर आगे X22 मतलब 12 नंबर पेज है। Immutable rule number 1 of the universe that I inhabit is that once I have said aloud something as momentous as this, I have to do it. And so I have. But I learned very quickly that the stories I had pieced together were only a teeny fragment of what Mani would call the true story of the Bluebus Tours. The task turned out to be more formidable than I could have imagined, and there were many days when I felt as if I was assembling a very large jigsaw puzzle with no picture to guide me and no way even to know if pieces might be missing. बहुत सुंदर, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वो कहती है कि मैं जिस युग में रहती हूँ, ब्रह्मांड में रहती हूँ, इसका एक अपरिवर्तनीय नियम ऐसा है, कई लोगों के बारे में होता है कि एक बार अगर मैंने हाँ कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग है ना, उसी तरह का इसने कहा है कि एक बार किसी तरह महत्वपूर्ण बात जोर से कह दी तो मुझे इसे करना ही होगा। वो कहती है और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वो कहती मुझे बहुत जल्दी पता चल गया
कि जो छोटी मोटी यहाँ वहां से मैंने, उसने ये भी कहा कि मैंने कहानियां ब्लू बस के बारे में कहाँ से इकट्ठी की थी, मेरा महर, जर्नल, लॉर्ड महर। लेकिन वो कहती है ये छोटे छोटे कहानी के टुकड़े मैंने जो इकट्ठे किए थे वो कुछ भी नहीं थे। एक बहुत महान यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा का वो छोटा सा अंश था। मतलब इसके अलावा इतना कितना कुछ होगा इस किताब में। वो कहते हैं कि जो कहानियां इकट्ठी की थी, जैसे कि मनीमाई कहती, वो सच्ची जो ब्लू बस टूर की कहानी है, वो सच्ची कहानी के ये सब इकट्ठा किए हुए हर चीज में मेहर बाबा जर्नल, मेरा महर, लॉर्ड महर से इकट्ठा किया हुआ एक छोटा सा अंश मात्र था। वो कहती यह कार्य मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन निकला और ऐसे कई दिन थे जब मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी पहेली जोड़ रही हूँ। जिक्सॉ पजल होता है ना, आप लोगों को पता होगा, वो गेम होता है बच्चों का कि बहुत बड़ा चित्र होता है और छोटे छोटे तिरछे मुरछे कैसे भी वो टुकड़े काटे हुए होते हैं, और टुकड़ों को जोड़कर एक चित्र बनाना होता है, कहानी बनानी होती है। लेकिन वहां तो बक्से पर चित्र दिया होता है, लाइक ये चित्र है, ये दिया है, फिर इसको देख के जोड़ो, उसको बोलते हैं जिक्सॉ पजल। वो कहती है मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा जिक्सॉ पजल है, लेकिन इसको कहानियों को कैसा जोड़ना है, इसके लिए कोई मार्गदर्शक बड़ा चित्र भी मेरे पास नहीं था कि मैं इसे कैसे जोड़ूं। इतनी बड़ी उलझन में वो कहती है कि मैं पहली को जोड़ तो रही हूँ, लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए बड़ा चित्र नहीं है, और ये जानने का भी कोई तरीका मेरे पास नहीं है कि कौन सा चित्र कहाँ जोड़ना है, या इस चित्र में कुछ मिसिंग भी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। आगे वो कहती है, नाजा हीरानी once told the woman a story। बहुत दिलचस्प कहानी है। नाजा ईरानी once told the woman a story about preparing meals for the Premashram boys during the 1920s. Baba came into the kitchen to inspect the rice. Kitty recorded, ये किटी ने कहा ये कहानी को। Baba found the rice not too well cooked, each grain not separate as it should be, and he had new rice freshly cooked. As Naja explained to us, it was not that Baba was concerned that the boys should have perfectly cooked rice, but he wanted to bring home a lesson to all that all work, whether done for him, directly or indirectly, from the cooking of a simple dish to the writing of a book, must not be carelessly done. I sometimes wonder whether I was up to the task, and the past 8 years I have afforded me a seemingly endless succession of lessons to trust and surrender. Trust and surrender. Patience and equipoise. Baba's close ones have assured us that all we have to do is say yes to whatever he asks, and he will help us. And it is true. Baba was always there to remind me that he is always there. मुझे माफ करना हिंदी भाषिक, लेकिन धीरे धीरे आप भी अपने आप ही समझ जाओगे, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सुन के सिंपल वर्ड्स हैं, एक बार पूरा प्यारा पूरा पढ़ ले देना इंग्लिश का एज इट इज, आपको आधी बात समझ में तो ऐसे ही आ जाएगी, आधी का पूरी आ गई होगी। कि वो कहती है किटी ईरानी ने एक कहानी रिकॉर्ड की थी। नाजा कहती है 1920 में प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए वो खाना बना रही थी,
और बाबा आए किचन में, बाबा स्वयं जांच करते थे हर चीज की, अचानक आ जाते थे। बाबा किचन में आए और उन्होंने चावल ठीक से पका कि नहीं देखने के लिए देखा। वो चावल पका तो था लेकिन चिपचिपा हुआ था, जिसको नरम बोलते हैं ना। तो बाबा ने उसको कहा, मेरे बच्चों को ऐसा खाना खिलाएगी? वापस नया चावल बना। वो बोले कि एक एक दाना पूरा पका भी चाहिए और खुला भी चाहिए, चिपचिपा नहीं चाहिए, एकदम खुला राइस चाहिए। बच्चों के लिए उन्होंने वापस नया ताजा फिर से अच्छे से प्रॉपरली पका हुआ राइस चावल बनवाया। तो नाजा कहती है, बात ये नहीं है कि बाबा बच्चों को बेस्ट खाना देना चाहते थे, पर बाबा ये जताना चाहते थे कि यदि हम कोई भी कार्य बाबा के लिए कर रहे हैं तो हमें उसमें परफेक्शन बाबा को चाहिए। परिपूर्णता की 200% कोशिश करना है, तब हम नियर टू परफेक्शन जाएंगे, परिपूर्णता के नजदीक जाएंगे। हमारी कोशिश पूरी परफेक्शन की होनी चाहिए। हम ये कह के आलस नहीं कर सकते हैं कि अरे बाबा का काम तो स्वयं बाबा करेंगे, बाबा देख लेंगे, बाबा जान जाएंगे। ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। और अभी जो नाटक वहां पर मेहराबाद में हुआ था, उसका डायरेक्टर एलन था। मैंने देखा, बाप, छोटी मोटी चीज में बिना थके विथ पेशेंस और डेडिकेशन क्या काम करता है हर कोई। फिर वो बैक स्टेज आर्टिस्ट हो, फिर वो कॉस्ट्यूम वाला हो, फिर वो म्यूजिक वाला हो, फिर वो डायरेक्टर हो, कितना बड़ा। और ये जो है यहाँ बाबा सिखाते हार्मोनी, अपने आप को अलग रख देना। तो वो कहती है कि बाबा का हर कोई भी कार्य बाबा का हो, पूरा परफेक्शन के साथ ही होना चाहिए। बाबा के किसी कार्य को कभी मना नहीं, इट विल शुड बी ऑलवेज यस, हमेशा हाँ ही बनने हैं। आगे वो संभाल लेंगे वो बात और है। और पूरी कोशिश परफेक्शन की करने के बावजूद उसमें लिप्त नहीं होना है, अलिप्त रहना है। और सब कुछ उनको समर्पित कर देना है, सब कुछ उनको अर्पित कर देना है। फिर आगे वो जाने, वो हमारी मदद डेफिनेटली करेंगे जब हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश परिपूर्णता की करेंगे। और बाबा वहां हमेशा ही रहते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि यस आई एम देयर, मैं वहां हूं, ये कहने के लिए। बाबा का कोई भी कार्य हो, छोटा मोटा, वो कहती है, वो चावल पकाने से लेके बुक पढ़ने का हो, बुक लिखने का हो, बुक प्रकाशित करने का हो, कोई भी कार्य में बाबा को परिपूर्णत्व चाहिए। बाबा हमेशा परफेक्शन का आग्रह रखते थे। जो भी कार्य है उनके लिए डायरेक्टली किया हो, इनडायरेक्टली किया हो, सीधा किया हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किया हो, वो चाहे वो सिंपल डिश कुकिंग से हो या राइटिंग बुक से हो, इस प्रकार सा बाबा इस प्रकार से हमें अद्वितीय पेशेंस, धीरज, संतुलन, इक्विपाइज, वो और क्या पाठ पढ़ाते हैं। इस घटना से बाबा हमें ये पाठ पढ़ाते हैं, ट्रस्ट, उनके ऊपर पूरा विश्वास, सरेंडर, संपूर्ण समर्पण, पेशेंस, धीरज, इक्विपाइज, संतुलन, हर हाल में शांत रहने का ये बाबा सिखाते हैं। उनके किसी कार्य को कभी मना नहीं करना है। ये सम्मिलित आप लोग हुए, ये भी बाबा का कार्य है। और आप लोगों के आभार कि आप सम्मिलित हो गए, आपने हाँ भर दी बाबा के किताब का, ये बाबा के साथ यात्रा करने के लिए आपने हाँ भर दी। कभी ना बोलना नहीं। बाबा ने कहा है कि यस, बाबा के कार्य के लिए, वो भी तहे दिल से, परिपूर्णत्व से, रेगुलरली, पूरे दिल से, समर्पित भाव से, पूरे विश्वास से, यस, इसमें जुड़ के मुझे बाबा के दर्शन का अनुभव होगा, बाबा के सहवास का प्रेम मिलेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। इस संपूर्ण भाव से
आगे वो कहती है, I came to Baba in 2006 at the age of 56, and for a long time I believed that this book was my gift to him. बहुत महत्वपूर्ण है. To make up for the lost years before I found him. Over time, I have come to see that there are no lost years, and that my whole life has served as preparation to undertake this task he clearly set me. Now I understand that this book is also Baba's gift to me for having preserved until that unexpected moment of surrender, born of grace, and for having said yes at what Elizabeth might have called the exact moment appointed by him. कितना सुंदर है ये पैराग्राफ, बहुत ही भावुक है. वो कहती है, सुसान कहती है, वो राइटर कहती है कि मैं उम्र की 56 साल की मैं उम्र की थी, और 56 साल की उम्र में 2006 में मैं बाबा के कांटेक्ट में आई, और शुरू में मैं सोचती थी कि ये किताब ये मेरी तरफ से बाबा को उपहार है. वो समझती थी कि अपनी तरफ से वो बाबा को उपहार में ये किताब दे रही है. और ये किस लिए कि इतने साल 56 साल 2006 में वो बाबा के पास आई. पहले से आती तो बाबा का डायरेक्ट संपर्क हो सकता था. तो उसको लगा ये जो मेरे बीते साल है, जो मैंने खो दिए है, इसको पूरा करने के लिए ये किताब मैं उनको उपहार में दे रही है. लेकिन वो कहती है जैसा समय बीतते गया मुझे पता चला कि ऐसा कोई लॉस्ट ईयर्स थे ही नहीं. मैंने ऐसा कुछ खोया नहीं था, कोई साल नहीं खोए थे. वो मेरे साल मेरी तैयारी कर रहे थे. वो मेरे खोए हुए लॉस्ट ईयर्स मेरी तैयारी कर रहे थे, ताकि ये जो टास्क, ये जो अभी काम मैंने अपने ऊपर लिया है, उसको निभाने के लिए वो बीते साल मेरी तैयारी कर रहे थे. और अब मेरी समझ में आ गया है ये किताब उपहार में मैंने उनको नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये किताब की उपहार मुझे दी है. Isn't it wonderful? Now I understand that this book is also Baba's gift to me. अब मुझे समझ में आता है ये किताब ये भी मुझे बाबा की तरफ से उपहार में है. और ये जो मैंने हाँ कर दी, एलिजाबेथ पैटरसन की शब्दों में, ये सही मोमेंट था. हम कहते ना, अरे वो बाबा को मानता नहीं, तो कहते उसका समय आएगा. उसका समय अभी आया नहीं. वो कहती है कि दैट एग्जैक्ट मोमेंट, एक पल होता है जिस पल में हमें वो ग्रेस, वो आशीर्वाद, उनके कृपा हमें मिल जाती है. एक पल से भी छोटा समय होता है. एक पल होता है जब हम हाँ कहते हैं, एक पल होता है हम ना कहते हैं. एक पल में हमारा हृदय उनको स्वीकृत करता है. एक पल में हमारा पूरा विश्वास उन पर हो जाता है कि यस, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. वो कहती वो सही मोमेंट वही था जब मैंने इस किताब के लिए हाँ कर दी. ये किताब मैंने उनको भेंट नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे भेंट कर दी, क्योंकि इस किताब के जरिए उनको बाबा का कृपाशीर्वाद मिला और वो बाबा के और अधिक करीब आ गए. I have made every effort to weave the myriad tales of the Bluebus tours into a comprehensive, continuous narrative. Some had to be left out, simply because the book would have been too long. वो कहती है मैंने अपने भरसक प्रयास किए कि ये बिखरी हुई छोटी छोटी कहानियों को अच्छे से एक धागे में पिरो दूं और उनका सभी कहानियों का समाविष्ट इसमें करूं और संक्षेप में भी रखूं. फिर भी कुछ कहानियां मुझे छोड़ देनी पड़ी. अदरवाइज देखो मतलब कितना महान होगा वो.
नहीं तो ये बुक बहुत और बड़ी होती थी। अभी ऑलरेडी 900 पेजेस की है, और बड़ी हो जाती थी। However, as careful as I have aspired to be, मैंने जितना भी ध्यान देने की कोशिश की, जितना भी केयरफुल रहने की कोशिश की, I am sure there are sources I have overlooked. मुझे यकीन है कि कुछ तो मैंने इसमें दुर्लक्ष्य किया होगा, अनदेखा किया होगा, कुछ तो मेरे से छूट गया होगा। देखिए, यही निशानी होती है लेखक की महानता की। अपने भरसक प्रयासों के बावजूद वो हमें आगाह कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि और भी बहुत है जो हम इस किताब में नहीं लिख पाए, क्योंकि नहीं तो किताब की बहुत बड़ा हो जाती थी किताब। मैंने बहुत कोशिश की कि महत्वपूर्ण कोई बात नहीं छूटे, लेकिन हो सकता है कुछ मुझसे अनदेखा हो गया होगा। Recognizing that I am bound to have neglected someone or something, or to have made some unintended error in fact or interpretation somewhere in these pages, I offer this imperfect work to Meher Baba in the knowledge that I did my best and must now leave the rest to him. कितना सुंदर। वो कहती है कि ये मुझे समझ स्वीकार करना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि मैं जाने अनजाने जानते में तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति को, किसी प्रसंग को निग्लेक्ट किया होगा, दुर्लक्षित किया होगा, और अनइंटेंडेड, अनजाने में मैंने तथ्यों के बारे में कुछ तो गलती की होगी, उसके पता नहीं है, वो अंदाजा करती है कि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी। कहीं मैंने इंटरप्रिटेशन जो उसका है, इसका इंटरप्रिटेशन जो है, मतलब वो तथ्य को इंटरप्रेट करना, उसका मतलब निकालना, वो कुछ अलग सा मेरे से हो गया होगा। फिर भी ये मेरा इम्परफेक्ट, अपरिपूर्ण या जैसा भी कार्य है, वो पूरा मैं मेहर बाबा को समर्पित करती हूँ, इस भाव से कि मैंने मेरे भरसक प्रयास किए और बाकी का अब मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। वो छोड़ना भी आना चाहिए, वहां जिद नहीं होती है, वो मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। प्लीज कंसिडर दिस बुक a dark bungalow of stories for and about the divine beloved avatar of the age. वो कहती है कि कृपा करके इस पुस्तक को इस युग के दिव्य प्रिय अवतार के बारे में कहानियों का एक डाक बंगला माने। अवतार मेहर बाबा की जय। क्योंकि क्या, बाबा अधिकतर डाक बंगले में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने वो डाक बंगला ये शब्द का उपयोग किया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। 29 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020, सुसान एम मैकेंज। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस व्यक्ति की, किस भाषा में, किस पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम वैसे भी कभी प्रोलॉग छोड़ते नहीं, ऑथर्स प्रीफेस हम कभी छोड़ते नहीं है, और इस किताब में तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत एक दो पन्ने में उसने एक्नॉलेजमेंट भी शॉर्ट में दी है, आगे का भी शॉर्ट में दिया है। सरल भाषा है, अहम कहीं नहीं है, अपने आप को समर्पित किया है, डेडिकेशन के साथ किया है। इस समझ के साथ यदि लेखक ने किताब लिखी है तो डेफिनेटली वो पढ़ने के काबिल। आप लोगों को विनती है कि आप भी वो एस कहिए, बी रेगुलर, बी इन टाइम, डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ इट, एंड यू विल एंजॉय बाबाज लव, you will enjoy Baba's teachings, you will enjoy time with Baba and tour with Baba. अब आगे कहते हैं acknowledgements या आभार प्रदर्शन। आप सोचेंगे हमें क्यों सुनना है, तो जिसने इतनी किताब लिखी है उस किताब को पूरा न्याय देना है तो पूरा पन्ने पढ़ेंगे, और हमें ये पता चलेगा कि इस किताब के गठन में उनकी मदद किसने किसने की, किस प्रकार से की। वो कहती है, I offer my profound gratitude to the people without whom this book would not have come about. First, to Sheriyar Foundation
and its board of directors, to the anonymous person who reviewed my manuscript with great enthusiasm for them, and to Andy Leslie and Sheila Prinsky for their ongoing support and encouragement. वो कहती है, अब ये ध्यान से सुनिए, आप में से कोई भाषांतर कर रहा होगा, कोई ट्रांसलेशन कर रहा होगा, कोई रीप्रिंट कर रहा होगा, कोई पब्लिकेशन कर रहा, उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो लोग ध्यान से सुने इसके बारे में। मैं उन लोगों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके बिना यह पुस्तक नहीं बन पाती। सबसे पहले शेरियार फाउंडेशन और उसके निदेशक मंडल को, उस अज्ञात व्यक्ति को, उसने शायद नाम लिखने के लिए मना किया होगा, जिसने बड़े उत्साह के साथ मेरी पांडुलिपि की समीक्षा की, तथा एंडी लेस्नी और शीला क्रेंस्की को उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए। I offer endless appreciation to the unnamed Baba lover. देखो फिर से, I offer endless appreciation to the unnamed Baba lover who generously paid my airfare to fly to India in 2014 to conduct research, to Meredith Kleen, Meg Dilo, and the staff at the Avatar Meher Baba Trust Archives at Mehrabad, who kindly accommodated me and made a treasure trove of archival materials available, including documents from the Adike Irani collection as well as Mani Irani's Red Letter book, Blue Bus Tour's diary, and Baba's dictation to the women Mandali. वो कहती है, मैं उस अनाम बाबा प्रेमी के प्रति असीम आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने 2014 में शोध करने के लिए भारत आने हेतु मेरी हवाई जहाज का किराया उदारता पूर्वक अदा किया। मेरेडिथ क्लीन, मेग डीलो, मेहराबाद स्थित अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट आर्काइव के कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सहृदयता पूर्वक स्थान दिया और आर्काइव सामग्रियों को खजाना उपलब्ध कराया, जिसमें आदि के ईरानी संग्रह के दस्तावेज, साथ ही मणि ईरानी की रेड लेटर बुक, ब्लू बस टूर्स डायरी और महिला मंडली को बाबा के संदेश शामिल है। ये अलग डिस्कोर्सेस है, बाबा के महिला मंडलियों के लिए डिस्कोर्सेस अलग से है, तो ये भी इसमें शामिल है। पूरे भी देख सकते हैं, पता नहीं, देखना पड़ेगा। आगे वो कहती है, A thousand thanks go to Merwan Jisawala, who graciously recounted his blue bus memories in Mandali Hall for the 1,000th time so that I could hear them from him firsthand. And to his niece, Mehra Arzani, for giving me the closing line for the last chapter when I would only written the first half of the story. किसमें क्या छिपा होगा देखो, वो कहती है मेहरवान जैसावाला को भी हजार धन्यवाद देती है कि जिन्होंने मंडली हॉल में ये अपनी ब्लू बस टूर की यादें 1000 बार इनके लिए रिपीट की, कही, ताकि वो उसे सीधे सुने और उनको सुन सके, और उनकी भतीजी मेहरा अरजानी को वो धन्यवाद देती है कि जिन्होंने उनको अंतिम चैप्टर के लिए समापन की पंक्ति दी। जब उन्होंने किताब लिखने को शुरुआत भी नहीं की थी तो किताब की आखिरी पंक्ति मेहरा अरजानी ने दी है। वो कहती है, 1,000 thanks, okay. My gratitude goes to Sarosh Library at the Meher Spiritual Center, where I have access to Norina Matchbelly's bound volumes of the Meher Baba Journal, as well as documents from its collection, and to Ellen Kimball, who stayed late my last afternoon so that I could finish my work, to Dinah Lee Page for the use of Apple Pie, her Mac laptop, when my laptop died, and to Barbara Plews
and Laura Smith for assistance with permissions from the Meher Baba Spiritual Center and Shiriyar Foundation. वो कहती है कि मैं मेहर आध्यात्मिक केंद्र के सरोज पुस्तकालय का आभार व्यक्त करती। देखो कहाँ कहाँ से कितनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से उन्होंने सामग्री इस किताब के लिए इकट्ठी की। इस बात पर भी एक एक्नॉलेजमेंट प्रकाश डालता है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और सरोज पुस्तकालय हमें पता भी नहीं है कहाँ है। ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्न जगत से भी उन्होंने सामग्री इकट्ठी की, ईस्टर्न जगत से भी की, आर्काइव में से ना जाने कहाँ से कितनी मेहनत की होगी, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब इतनी मेहनत करके किताब लिखी है तो उसको पढ़ना तो बनता ही है, ध्यान पूर्वक, है ना, एक एक लाइन एक एक पेज। वो कहती है, मेहर आध्यात्मिक केंद्र के सरोज पुस्तकालय का आभार व्यक्त करती हूँ, जहाँ मुझे नोरिना मैचबेली की मेहर बाबा जर्नल की जिल्दबंद पुस्तकें तथा इसके संग्रह के दस्तावेज प्राप्त हुए, तथा एलन किम्बॉल का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जो जिस दिन ये किताब खत्म होनी थी तो उस शाम को देखो एक व्यक्ति अंत तक उसके जस्ट कंपनी दे रहा, साथ में बैठा था, देर तक वहां रही ताकि मैं अपना कार्य पूरा कर पाऊं। उसको भी वो भूली नहीं है। एक्नॉलेजमेंट में डायना ली पेज का धन्यवाद देना चाहती हूँ, ताकि मेरा लैपटॉप खराब हो जाने पर एप्पल आई उनका लैपटॉप का उपयोग कर सके। इनका लेखक की लैपटॉप खराब होने के बाद डायना ली पेज को आप सब जानते हैं, बिल ली पेज की पत्नी, बहुत कार्य करते, दोनों भी कच्ची उम्र से ही बाबा के पास आए थे। उसने अपना लैपटॉप इनको दिया, उनका भी वो आभार व्यक्त करती है। तथा बार प्लस बारबरा कह सकते, बारबार लारा स्मिथ को मेहर स्पिरिचुअल सेंटर और शेरियर फाउंडेशन से अनुमति लेने में सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे वो कहती है, इस एक्नॉलेजमेंट को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। Likewise, thanks go to Erin Holt for an unexpected trove of information on Helen Dam from the library at Upper Mehrabad, as well as to mandalihall.org, whose collection of recordings helped bring to life the voices of the Mandali, and to Ward Parks for the extraordinary series of interviews that he conducted with Merwan Jasawala in 1994. Also thanks go to Nosheman Anzar and Willard Archives for providing copies of letters composed by Mani Irani during the tours. ये भी महत्वपूर्ण है कि टूर के दौरान मनीमाई ने जो इसी तरह वो कहती है, इरिन होल्ड को धन्यवाद, जिन्होंने अपर मेहराबाद स्थित लाइब्रेरी से हेलेन डाहम पर एक अप्रत्याशित संग्रह प्रस्तुत किया। साथ ही अब ये देखो साइट मैं भी पहली बार देख रही हूँ, mandalihall.org को भी धन्यवाद, जिनके रिकॉर्डिंग के संग्रह ने मंडली की आवाजों को जीवंत करने में मदद की, और वार्ड पार्क्स को जिन्होंने 1994 में मेहरवान जिसवाला के साथ इंटरव्यू की असाधारण श्रृंखला आयोजित की। इसके अलावा नौशेरवान अंजार और बिलव्ड आर्काइव्स को भी धन्यवाद, जिन्होंने यात्राओं के दौरान मणि ईरानी द्वारा लिखे गए पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई। हम ये भी जान सकते हैं कि एक बार प्रियतम के लिए कोई कार्य सेल्फलेसली करता है तो सारे लोग उस कार्य में, उस यज्ञ में अपना योगदान किस तरह देते हैं, अपनी अपनी आहुतियां किस तरह, सभी लोग देखो ईस्ट और वेस्ट के कैसे कूद पड़े उस कार्य को संभव करने के लिए, पूरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। हर किसी ने अपना योगदान दिया, हर किसी ने मदद की। ये होता है टीम वर्क। इस प्रकार से कार्य होता है। मैं अकेला कुछ नहीं, वो कार्य बाबा तक कितना पहुंचेगा। आगे वो कहती है, I offer gratitude to all the people who responded to patiently to my endless questions,
Peter and Debbie Nordin, David Fenster, Heather Nettle, Wendy and Buzz Connor, Charles Ennis, Carl Ince, Noshe Wanzer, David McNeely, बॉब मॉसमन और फरशीद नवीरानी की दूसरी किताब हम लोग पढ़ रहे मंगलवार को, कल पढ़ेंगे द बॉयज। बॉब मॉसमन, सारा मैकनिल and Kathy Rayleigh, to Franny Foreman for her translations of Hindi and Urdu words in Mani's diaries, and to all the people who graciously loan me books and periodicals from their collections. इतने सारे लोगों के नाम लिए हैं, वो अब हिंदी में लेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे। तो इन सभी के प्रति वो अपना आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने उनको इनके एंडलेस सवालों को धैर्य से जवाब दिया, उनको ये सारे लिस्ट दिए इन सब लोगों को। साथ ही मनी के डायरी में जो उर्दू और हिंदी शब्द थे उसका अनुवाद करने के लिए फ्रेनी फोरमन को, इन सभी लोगों का वो आभार व्यक्त करती है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पुस्तक संग्रहालय से उनको पुस्तकें दी, पत्रिकाएं दी उदारता से। आगे वो कहती है, I am indebted to Wendy and Buzz Connor for giving complete access to the amazing photographs by Elizabeth Patterson in the ECP photo archive। अब देखो ये एक एक चीज यहाँ से मालूम पड़ती है इस किताब में। यहाँ पीछे का महत्वपूर्ण पोर्शन पढ़ना रह गया, वो अब पढ़ेंगे। ऐसी कई सारी फोटोज है कि जो असाधारण है, बाकी जगह ज्यादा तो आई नहीं, अब आती होगी, तभी ज्यादा नहीं थी पब्लिश की हुई। ऐसे असाधारण फोटो जो है कि जो एलिजाबेथ पैटरसन ने, उसका एक अपना आर्काइव है, उससे उसको उपलब्ध कराई दी गई थी। इसके बारे में वो कहती है, ECB photo archive to Martin and Kristin Cook for their invaluable help researching and providing the best versions of most of the images used in this book, to David Fenster and Pat Sunner for providing images from their respective photo collections, Meher Nazar Publications, MSI Photographic Collection, Gosi Carpenter and David Bowling। मेरे ख्याल से मैं इसको सीधा हिंदी में पढ़ती हूँ इस पोर्शन को, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में, भाग तो वही है। वो कहती है कि मैं ECP फोटो आर्काइव में एलिजाबेथ पैटरसन द्वारा ली गई अद्भुत तस्वीरों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए वेंडी और बज कॉनर की आभारी हूँ। इस पुस्तक में प्रयुक्त अधिकांश चित्रों के सर्वोत्तम संस्करण उपलब्ध कराने और शोध करने में अमूल्य सहायता के लिए मार्टिन और क्रिस्टिन कुक की आभारी हूँ। अपने अपने फोटो संग्रह, मेहर नजर प्रकाशन और MSI फोटोग्राफिक संग्रह से चित्र उपलब्ध कराने के लिए डेविड फेंस्टर और पैट सुमनेर की आभारी हूँ। ब्लू बस की एक दुर्लभ छवि खोजने और उसे, ये जो आप देख रहे ब्लू बस टूर की ये फोटो जो देख रहे, जो प्रेजेंट की है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो एक दुर्लभ छवि खोजने और उसे उपलब्ध कराने के लिए गूसी कारपेंटर, तो ये फोटो किसके द्वारा है? गूसी कारपेंटर द्वारा। और डेविड बॉलिंग और अवतार के निवास आर्काई की आभारी हूँ। नौशेरवान अंजार और बिलोड आर्काई फोटो संग्रह की आभारी हूँ। और ब्लू बस टूर की कहानी को चित्रित करने में मदद करने के लिए अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट आर्काइव में सामग्री की तलाश करने, बहुत धीरज का काम होता है, और उन्हें उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए मेरिडिथ क्लेन की भी आभारी हूँ। वो कहती है, मैं अपने अथक संपादक ली फ्लोरेंस के प्रति बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी पंडुलिपि को उस निष्पक्षता के साथ आकार दिया जो मुझमें नहीं थी। शीला क्रिंस्की को उनके असाधारण डिजाइन कौशल का प्रयोग करके उस पंडुलिपि को इस सुंदर पुस्तक में रूपांतरित करने के लिए धन्यवाद। तथा शीला गैम्बिल, डेविड फेंस्टर और लेरी नेस्ली को प्रूफ रीडिंग का काम बहुत भारी भक्कम रहता है, तो वो कार्य करने के लिए डेविड फेंस्टर और लेरी नेस्ली को प्रूफ रीडिंग तथा जांच और अनुक्रमणी का इंडेक्स बनाने का काम के भारी भरकम कार्यों को करने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा पेगी टेबो मिलिन का भी अधिक आभार व्यक्त करना होगा, जिनके क्लैरिटी वर्क्स महिला लेखन मंडलों, कार्यशालाओं
और रिट्रीट ने मुझे लेखक बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। अब अंत में वो कहती है, मैं अपने समझ इसको still yet more gratitude goes to, I am forever beholden to my esteemed readers Bob and Henry Chester. Okay, मैं अपने ये प्रकाशित करने के पहले जो इसका पठन होता है, जिसको वो बाकी लोग सुनते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे बीच में सिद्धार्थ वाजपेयी जी अगर होंगे तो अच्छा है। वो भी टिफिन लेक्चर का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, आजकल उनका कार्य चल रहा है। एनीवे, तो आगे वो कहती, मैं अपने सम्माननीय पाठकों बॉब और केन रिचस्टेड, इर्मा शेपर्ड और कैरोलिन मेरिल का सदस्य की सदैव आभारी रहूंगी, जिन्होंने अध्याय दर अध्याय अमूल्य प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन दिया, और टोनी एटमोड का भी, जिन्होंने पांडुलिपि के सभी प्रारंभिक संस्करणों का प्रूफ पढ़ा और प्रतिक्रिया भी दी। अंत में मैं WNC बाबा समुदाय के बाबा प्रेमियों की भी बहुत आभारी हूँ। आप सभी जानते हैं कि आप कौन हैं, जो मेरी ब्लू बस टूर मीटिंग में आए, मेरी बात सुनी, मुझे उन्हें पुस्तक के लिए कदम बढ़ाने के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित किया, और जवाब में नहीं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने उनका भाषण सुना था, WNC बाबा कम्युनिटी छोटा दल है, पर जिन्होंने इनके भाषण सुने और उनको मजबूर किया एक पुस्तक लिखने के लिए, और उनसे ना का स्वीकार नहीं किया, उनका भी वो आभार प्रकट करती है। अब इस बीच में और आगे है कहाँ से मटेरियल मिला, उसमें क्या क्या तथ्य है, उसमें क्या है, ये पढ़ेंगे और प्रोलॉग करेंगे, प्रस्तावना इस किताब में क्या है। इसके पश्चात एक सुंदर मनी माई ने लिखी हुई कविता है। एक दो सेशन के पश्चात हम वो ब्लू बस टूर की कविता अहिंसा हमें डेफिनेटली सुनाएगी। उसके ये पीछे एक रह गया महत्वपूर्ण पेज, आई एम सॉरी, उसको हम पढ़ के फिर आगे चलेंगे। इंक्लूडिंग मेहर बाबा's ब्लू बस टूर्स, बहुत सुंदर बाबा की तस्वीर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगली बार एक एक करके जितना संभव है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंटेशन में और कॉपीराइट में ऐसे चित्र हम प्रेजेंट करते रहेंगे। मेहर बाबा's ब्लू बस टूर्स, क्योंकि इसके क्या है, पन्ने हम डाल नहीं रहे, ग्रुप नहीं बनाया है, तो इसका कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं। इंक्लूडिंग नेवर बिफोर सीन, अगर मैं ज़्यादा इसमें थोड़ा हम फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये प्रारंभिक का भाग किसी को शायद बोर लग सकता है, और बहुत लोग उत्सुक हो गया आगे कहानी सुनने के लिए, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण भाग भी आएगा। फिर भी यदि आपको लगता है बहुत फास्ट हो रहा है या समझ में नहीं आता है तो बता ही दे, जरूर देना। इंक्लूडिंग नेवर बिफोर सीन फोटोग्राफ्स, इसमें ऐसे फोटोग्राफ है पहले कभी नहीं देखे, फ्रॉम द न्यूली डिजिटाइज एलिजाबेथ चैपिन पैटरसन फोटो आर्काइव। तो इन्होंने अपना एक आर्काइव बनाया है, ECP मतलब एलिजाबेथ चैपिन पैटरसन फोटो आर्काइव। आप लोग इसको, जो आजकल के लड़के हैं, मतलब गूगल कर सकते, सर्च कर सकते हैं, वो सर्च करके इसको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसमें और भी आपको कुछ मिलता है तो हमारे साथ भी साझा कीजिए। मेहर बाबा's ब्लू बस टूर्स इज अ मेटिकुलसली रिसर्च क्रॉनिकल ऑफ बाबा's travels in India with his western and eastern women disciple, beginning in December 1938 and ending in 1941। ये मेहर बाबा's ब्लू बस टूर ऐसी किताब है कि जिसमें भारत में बाबा अपने पाश्चात्य और पौर्वात्य महिला मंडली के साथ, शिष्यों के साथ बाबा ने यात्राएं की थी, इसका पूरा ब्यौरा इस किताब में दिया है। और ये यात्राएं शुरू हुई थी दिसंबर 1938 में और नवंबर 1941 में ये यात्रा खत्म हो गई थी। 38 to 41 कितने थाउजेंड ये यात्रा की, इसका क्या चार्ट है, इसका जो मैप है यात्रा का, वो संभवतः कल मैं डालूंगी। जिन लोगों को और भी इसकी जानकारी चाहिए, जो यहाँ पर हम पूरा नहीं साझा कर सकते हैं,
लाइक या तो फोटोज या मैप्स या ऐसी चीज़ें कोशिश करेंगे अगली बार, या मैप भी शेयर करने की। अदरवाइज आप लोग जो ब्लू बस टूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। Erich Jisawala, Baba's long-time disciple, once said, "The women were the custodians of the blue bus stories." एरिच जसावाला ने एक बार कहा था कि ये ब्लू बस स्टोरेज के हकदार कस्टोडियन उसके किसके पास है? कस्टोडियन महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं शामिल थीं। The author beautifully waves women's voices as well as extensive excerpts from multiple diaries kept during the tours throughout the narrative to provide a rare behind-the-scenes look into the adventures and challenges that occurred during the blue bus tours. वो कहते हैं ब्लू बस टूर के दौरान जितने भी ये एडवेंचर्स थे, जितने भी आह्वान थे, चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, इसके पीछे क्या क्या घटित हुआ, बिहाइंड द स्क्रीन क्या है, ये सब वो जो महिलाएं इसमें शामिल हुई थी उनकी आवाजें वो क्या कहती है, उनके अनुभव, ये सब इस किताब में इस लेखिका ने और बहुत सुंदरता से रचन किया है, प्रस्तुत किया है। कई सारी डायरियों का उन्होंने आधार लिया है इसमें करने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से उसको वेव किया है, बुना है। डिस्कोर्सेस गिवन बाय मेहर बाबा, इसमें और क्या है? बाबा ने जो समय समय पर उपदेश दिए महिलाओं को, इन रियल टाइम, समय पर जो घटना घटी या घटने वाली उस समय जो उपदेश किए वो अधिक सुंदर होते हैं। रियल टाइम डिस्कोर्सेस ऑन द रोड, रास्ते पर, इन अ म्यूजियम, म्यूजियम में वो भेंट दे रहे वहां पर डिस्कोर्स दिया। क्रॉसिंग ए रिवर, नदी पार करते करते बाबा ने डिस्कोर्स दिया। ऐसे ऐसे डिस्कोर्सेस इसमें शामिल है। ये डिस्कोर्सेस रिवील द इंटेंस क्लोज कंपेनियनशिप। ये जो प्रवचन है वो क्या प्रतीत करते हैं कि जो गहरी क्लोज कंपेनियनशिप साथ था बाबा का और महिलाओं का, वो एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दीज जर्नीज रिप्रेजेंटेड। और ये यात्राओं के माध्यम से जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण बाबा ने महिलाओं को दिया, ये भी विचार साथ में रखना चाहिए, वो भी ये किताब दिखाती है। आगे किताब में आ गए हैं XIX, मतलब कितना? 19 नंबर का पेज है ना? सोर्सेस, मेमोरीज एंड ओकेजनल इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, कि इसमें किन किन चीजों का सहारा लिया गया इस किताब को गठन करने के लिए। I hope it is okay the way we are going, or shall we start directly to the book? ये ठीक है ना? ये पढ़ूं ना मैं? चलेगा? ओके, थैंक यू। एक भी उंगलियां ऐसी है तो मुझे बस उतना ठीक है, क्योंकि बाबा किसके माध्यम से क्या कहेंगे ये बाबा ही जाने। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये कहाँ कहाँ से लिया? स्रोत, यादें और कभी कभी होने वाले असंगत मतभेद। So much kept happening, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हमेशा के लिए, सब चीजों के लिए, जो भी बाबा की बातें होती है। ये मनी माई ने कहा है, so much kept happening. Someone who came to Baba for a few days remember every detail clearly because they went away. Our time with Baba just rolled from wave to wave. It is very difficult to remember everything. And बात सही है, मनी माई कहती है इतना कुछ घटता रहता था। कोई जो है, कभी कभी ये लोग, कभी कभी बाबा के पास आने वाले लोग थोड़े दिन के लिए आते थे, रहते थे, वो सारे डिटेल्स अच्छे से ध्यान रहते हैं, क्योंकि वो आते थे, थोड़े दिन के लिए आकर रहते थे, पूरी जिनो जान से अपनी वहां डालते थे और चले जाते थे, तो उनको सब कुछ याद है। लेकिन हमारे लिए, हम जो बाबा के साथ रहते थे, हमारे लिए समय जस्ट बीतता गया, लहर टू लहर, हम ऐसे एक के बाद एक we were just carried away। तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल है, वो कहती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
ऐसे में उन चीजों को याद करना वो कहती बहुत कठिन है और सही है। वो लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, वो सोचते नहीं थे, सवाल पूछते नहीं थे। आगे क्या है, दे वर जस्ट प्रिपेयर, दे वर लिविंग इन नाउ, अभी में रहते थे। और बाबा क्या चाहते थे, केवल केवल बाबा क्या चाहते थे, इस पर उनका ध्यान रहता था। पेला लगाना मुंह में को तो मैंने हैंकरचिप लगाया एनीवे। तो बाबा क्या चाहते हैं इस पर उनका ध्यान रहता था। इसके लिए, और इतना आप जस्ट इमेजिन, मतलब इसको कल्पना करने की कोशिश करो कि कहीं आप बहुत बिजी होते हैं, एक के दूसरे जस्ट घटनाएं घटती रहती है और आप चले जाते प्रवाह के साथ, तो उसको याद करना मुश्किल होता है। मंडली जन का बाबा के साथ का जीवन इस प्रकार का था। इट वॉज जस्ट रोलिंग ओवर, वेव टू वेव, लहर के पीछे लहर, वो लोग केवल चलते जाते थे। इसके लिए उनको, और हमेशा मणिमय कहती है कि बाबा के पास साथ की कोई भी घटना हो, कोई और बताता है, हम बताते हैं, हम चर्चा करते हैं, बेमतलब का बहस मत करिए। ये इस साल में ही घटी थी क्या, कब घटी थी, कहाँ घटी थी, वो जगह और वो समय महत्वपूर्ण नहीं है, वो तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मंडली जन आपस में भी इसके ऊपर उनका विवाद होता था, मतभेद होते थे, मतलब अलग ओपिनियंस आते थे। कई बार वही व्यक्ति उम्र के साथ भूल भी जाती है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं, तथ्य उसका महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखना। कई ग्रुपों में देखा है कि बहस होती रहती है, बेमतलब की बहस करके हमें फोकस हमारा हटाना नहीं है। फोकस शुड बी बाबा एंड हिज लव। Among the primary sources documenting the history of the Blue Bus tours are Manima Irani's Red Letter Book, Blue Bus Tours Diary, and Baba's Dictation to the Women Mandali, the diaries of Primrose Dada Chandi and William Donkin, and the Meher Baba Journal. इसका स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से चीजें लेकर के ये किताब लिखी है। कल को कोई ना कहे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बात कहाँ कही, बाबा ने कब कही थी, नहीं ऐसी बाबा ने बात कही क्या, बाबा ने ये कहा क्या, बाबा ने वो कहा क्या, ये भाई मतलब ट्रस्ट, उस पर विश्वास होना चाहिए, इस चीज पर। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ब्लू बस टूर के इतिहास को दर्ज करने वाले प्राथमिक स्रोतों में मणि ईरानी की रेड लेटर बुक, ब्लू बस टूर डायरी एंड बाबा की महिला मंडली को, बाबा ने महिला मंडली के लिए जो लिखी गई डिक्टेशन, प्रेमरोज दादा चांद जी की डायरी जो अभी भी प्रकाशित नहीं हुई है, 700 पेजेस की, शायद वार्ड पार्क्स काम कर रहा है उस पर, विलियम डॉकिन की डायरिया और मेहर बाबा जर्नल शामिल है। किस किस के लिया है, आदि के ईरानी का मैंने शायद छूट गया है, आगे आएगा। आदि के ईरानी कलेक्शन इन द अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट आर्काइव्स प्रिजर्व्स more than 600 documents, fronts and backs that span the Blue Bus area. Memories include Mehra Irani's Mehra, Kitty Davies Love Alone Prevails, सुंदर किताब है ये किटी देवी की, रानो गेलीज बिकॉज ऑफ लव, यहाँ पीछे है, छोटी किताब सुंदर है, मार्गारेट क्राक्स द डांस ऑफ लव एंड स्टिल डांसिंग विथ लव, 2 किताबें हैं मार्गारेट क्राक्स की, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। Khorshid Irani's Fortunate to Love Him and Meherwan Jasawala's My Life with Meher Baba, The Avatar of the Age, सुंदर किताब है। तो और भी कहाँ से वो ली है उन्होंने, इसका ये ब्यौरा दिया है। इसको वापस हिंदी में पढ़ने से भी वही नाम आएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, चलेगा ना? या पढ़ लूँ, चलो ठीक है। अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट आर्काइव में आदि के ईरानी संग्रह में 600 से अधिक दस्तावेज सामने और पीछे सुरक्षित है जो ब्लू बस युग से जुड़े हैं।
संस्मरणों में मेहरा ईरानी की मेहरा, किटी देवी की लव अलोन प्रिवेल्स, रानो गेली की बिकॉज ऑफ लव, मार्गारेट क्रस की द डांस ऑफ लव और स्टिल डांसिंग विथ लव, खुर्शीद ईरानी की फॉर्चुनेट टू लव हिम और मिरवान जसवाला की माई लाइफ विद द अवतार ऑफ द एज शामिल है। इनमें से भी लिया है रेफरेंसेस। Some of Elizabeth Patterson, Norina Matchbilly and Nadine Tolstoy's impressions can be found in articles they composed for the Meher Baba Journal. अब ये लोग ब्लू बस टूर में शामिल थे, तो इन्होंने इसके बारे में जो भी अपने लेख लिखे मेहर बाबा जर्नल में, किसने? एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली, नदीन टॉलस्टॉय, इन्होंने मेहर बाबा जर्नल के लिए लेख लिए थे, वो भी शामिल है। किटी ईरानी incorporated many of her memories into Cooking with Katie. Cooking with Katie किताब में किटी ईरानी ने अपनी भी यादें लिखी है। Recordings of talks जो देते थे, recordings of talks about the tours are available at mandali.org. किसी को चाहिए देख लीजिए, अवेलेबल है क्या? mandali.org में मंडली के टॉक्स है, उनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एंड एट अदर वेबसाइट्स, वहां से भी लिया। Transcriptions of some of these talks have been published in periodicals The Awakener, Glow International and Love Street Lamppost. तो ये जो The Awakener, Glow International, Love Street Lamppost आप लोग देखते होंगे, MPR जाओगे तो ये जो मैगजीन्स की प्रतियां वहाँ पर रखी होती है पढ़ने के लिए, तो उस काल में जो इसमें पब्लिश हुआ था, इससे भी ब्लू बस टूर्स की कहानियों को संरक्षित किया गया है। The sources preserve the stories of the blue bus tours as they were told by the women who were on the bus. तो बस में जो महिलाएं थी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा गया, इस प्रकार से इन कहानियों को सुरक्षित किया गया है। सेकेंडरी सोर्सेस इंक्लूड, इसके विपरीत और कहां से लिया गया इंफॉर्मेशन? सेकेंडरी सोर्सेस इंक्लूड भाव कल्चुरेज लॉर्ड मेहर, ये प्रमुख है, जो अभी तक हमने पढ़ा ये मुख्य है। तो इसके अलावा और थोड़ा बहुत इधर उधर से कहां से लिया? लॉर्ड मेहर से, डेविड फेंस्टर सी मेहरा मेहर से, हेदर नेडल से द जॉयस पाथ जो मनी के ऊपर लिखी है, all of which draw from many of the primary sources listed above. In addition, Mehra Meher and the Joyous Path are invaluable repositories of stories as they were told by Mehra, Mani and some of other women. जॉयस पाथ और मेहरा मेहर, इसकी इंफॉर्मेशन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मेहरा और मनी द्वारा स्वयं का बताई गई है। Many voices make for a rich and complex narrative, but they often disagree with one another regarding even the most basic of facts, such as dates, times, and the manner in which the simplest events transpired. Although the multiple perspectives these voices bring to the story enrich it immeasurably, they also make it much more challenging to tell. तो यहाँ ये कहते हैं कि कई जो चीजें हैं, जो कहा गया है, कहानियां है, बताई गई कहानियां है, एक समृद्ध और जटिल कथा का निर्माण करती है, लेकिन वे अक्सर सबसे बुनियादी तथ्यों जैसे तिथियों, समय और सबसे सरल घटनाओं के घटित होने के तरीके, घटना घटित होने के तरीके के बारे में भी एक दूसरे से असहमत होते हैं। हालांकि ये इनकी वॉइसेस जो है, कहा इन्होंने जो कहा है, कहानी में जो कोई दृष्टिकोण लाती है, वे इसे असीम रूप से समृद्ध बनाती है। उन्होंने जो भी कहा, अब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो कहानी को समृद्ध बनाती है, लेकिन वे इसे बताना और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। Whenever possible, I deferred to primary sources. However, there were occasions when I had no alternative but to embrace the inconsistencies. I tried to address some of the most significant of them in the text, a footnote or an accompanying sidebar, simply noting smaller ones. अब ये महत्वपूर्ण, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया, इसको समझ में
इस पर हमें विश्वास करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, ये इसके बारे में यहाँ दिया है, किताब के गठन के बारे में वो जानना जरूरी है। It would be helpful to know beyond a shadow of a doubt exactly how many seats there were in the bus. But is it really that important? इसका जवाब दूसरी किताब में आया है, वो हम चर्चा करेंगे। No, it is not. And the multiple perspectives from which the narrative in this book is woven give the story its depth and texture. वो कहती है कि कभी कभी एक ही कहानी के लिए एक कहता नहीं नहीं ऐसा हुआ, वो कहता नहीं नहीं वैसा हुआ, या तथ्यों के बारे उसके बारे में वो क्या कहती है, वो कहती है, लेखिका कहती है, जब भी संभव हुआ मैंने प्राथमिक स्रोतों का सहारा लिया। हालांकि ऐसे मौके में भी आए जब मेरे पास असंगतियों इनकंसिस्टेंसीज, यहाँ एक लिखा है वहां एक लिखा है, असंगतियों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी वो स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। मतलब क्या हम कह रहे हैं, जैसे अब हम हमीरपुर टूर गए, वहां की टिकर की कहानी बनाई जाती है कि गणेश नाम के लड़के को बाबा ने दृष्टि दी। अब लॉर्ड मेहर में अलग आता है नहीं दी, वहां के जो हिंदी ने प्रहलाद सिंह जी ने पब्लिश किया उसमें है दी। अब हम वहां गए तो उनके पित्र से मुलाकात हुई, उनसे पता चला कि वास्तव में दी गई थी। अब विसंगति हो गई, वो कहता है दी थी, अब लोग उसमें भी कहते हैं कि धीरे धीरे दृष्टि आई, तुरंत नहीं आई। तो ऐसे महत्व क्या है, तथ्य क्या है, बाबा का फोकस कहाँ होना चाहिए, बाबा का प्रेम, विश्वास, ये ध्यान देना है। ये थोड़ा बहुत तो विसंगतियां होती है। वो कहती है कि कई बार मुझे और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा नहीं किया। इसी चीज को दूसरा क्या कहता है वो उसने किताब में साइड बार में दे दिया है। जैसा कि मैं अभी आपको एक इसको चित्र बता दूं, आपको पता चल जाएगा इसके लिए। देखो, अगर कोई चीज कही है तो उसको दूसरी और क्या है उसका दूसरा दृष्टिकोण देख लिया आपने। ये पेज देखी है कृपा करके जो प्रेजेंट कर रहे यहाँ पर मेरे इसमें स्क्रीन पर, मेरे तस्वीर के बजाय ये देखो ये पेज है और यहाँ साइड बार में दिया है। ये महत्वपूर्ण है, ये अच्छा तरीका है, वो भी दिया ये भी दिया। तो वो कहती है इस तरह से मैं कभी कभी असंगतियों को स्वीकार किया, कभी कभी महत्वपूर्ण बातों को कभी फुटनोट में दिया, कभी इस तरह से साइड बार में संबोधित करने की कोशिश की। जब वे घटित हुई तो बस छोटी छोटी बातों को नोट कर लिया। हालांकि मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बातें हैं जिन्हें मैंने छोड़ दिया है। यह जानना मददगार होगा कि बस में कितने सीटें थी। लेकिन क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है? वो कहती है कि ध्यान हमको किस चीज पर देना है कि बस में कितनी सीटें थी। अब कोई कहेगा 14 के लिए बस बनाई गई थी, कोई कहेगा कि 12 के लिए बनाई गई थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? 14 के लिए बनाई गई बस में 20 लोगों को लेके जाया गया या बस के मेंबर्स बढ़ते गए। तो वो कहती है क्या ये वाकई इतना महत्वपूर्ण है? नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। और इस पुस्तक में कथा को जिस तरह से बुना गया है कि फोकस बाबा पर, उनका कथन पर, डिस्कोर्सेस पर, इन लोगों के डेडिकेशन पर, विश्वास पर, आज्ञाकारिता, ऐसी चीजों पर होना है। इस तरह से बुना गया है, वह कहानी को उसकी गहराई और बनावट ढांचा देता है। ओके, मनी एड्रेस, अब ये महत्वपूर्ण है। Mani addressed this very issue in her introduction to God Brother when she advised her readers to look only into the heart of a story and not get distracted by questions of times and places, because Baba books contradict each other in the matter of dates and things, and even the Mandali do so when telling stories in Mandali Hall. All I can say is that telling a story off the cuff and writing it down are very different things. बहुत सुंदर, इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ।
वो कहती है मणि ने गॉड ब्रदर की अपनी प्रस्तावना में इसी मुद्दे को संबोधित किया था जब उन्होंने अपने पाठकों को सलाह दी थी कि केवल कहानी के मर्म को देखें तथा समय और स्थान के प्रश्नों से विचलित ना हो, क्योंकि बाबा की पुस्तकें तिथियों और अन्य बातों के मामले में एक दूसरे का खंडन करती है और यहाँ तक कि मंडली हॉल में कहानियां सुनाते समय ऐसा करती है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि कहानी को बिना सोचे समझे सुनना और उसे लिख देना, कहानी को बिना सोचे समझे सुनना और उसे लिख देना दोनों बहुत अलग अलग बातें है। ट्रू। This brings us to the challenge of transcribing interviews and talks. तो इस वजह से हमें ये जो इंटरव्यूज है और वार्ताओं है इसको लिखना एक चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने उनसे सुन ली थी। अब जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको लिखना एक चैलेंज होता है, आवाहन होता है। अगेन आई डिफर टू मनी। वो कहती भाई फिर मनी से असहमत हूँ। Who said I request that when any of the transcribed material from my recorded talks and videos is permitted to be used in print, it be made presentable before it is served to the readers. वो कहती है मनी कि मेरी जो भी रिकॉर्डिंग्स है ये जब आप पुस्तक में लिखित में लोगे तो वो लिखने योग्य होनी चाहिए पाठकों के लिए। I mean, please have it edited by someone with a sensitive editing skill. जिसके पास ये कौशल्य है एडिटिंग का, उससे उसको एडिट करो, so that the arrangement of words makes the reading flow smoothly. रीडिंग का फ्लो सहज होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, and keeps inside the heart of these stories of our beloved. और दृष्टिक्षेप में केवल बाबा को रखना चाहिए। बाबा, heart of the stories of our beloved. बाबा की ये कहानियाँ वो हमारे लिए होनी चाहिए महत्वपूर्ण। This I have done up to a point, but I have also tried to retain the uniqueness and idiosyncrasies of each speaker's voice. When you read a passage from one of Mani's talks or Merwan's interviews, I want you to be transported to Mandali Hall. हालांकि मनीमाई ने ऐसा कहा है, लेकिन वो कहती है इसके बावजूद वो कहती मेरा मतलब है कि जैसे कि मनीमाई ने कहा कि इसको संपादन कीजिए संवेदनशील कुशल संपादक से, लेकिन राइटर कहती है इसके बावजूद मैंने एक सीमा तक ऐसा किया है, लेकिन मैंने प्रत्येक वक्ता की आवाज की विशिष्टता, जो कोई कहता है, जो वो महिला मंडली उस टूर में थी वो क्या कहती है, उसकी विशिष्ट विलक्षणता को बनाए रखने का भी प्रयास किया है। जब आप मणि के किसी भाषण या मेहरबान के साथ इंटरव्यू से कोई अंश पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप मंडली हॉल में पहुँच जाएं। मतलब उसको जिंदा रखने की कोशिश उन्होंने की, जैसे वार्तालाप हो रहा है उन प्रसंगों को। ये अच्छी बात है। आगे वो कहती है I have not however reformatted or corrected any diary entries, correspondence or other archival materials quoted in the text except in very limited instances. एक थोड़े इक्का दुक्का मर्यादित जगह पर छोड़ के मैंने जो ओरिजिनल मटेरियल है, डायरीज की एंट्रीज है, आर्काइवल मटेरियल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। Archaic spelling, peculiar syntax, and odd punctuation or lack thereof all add to the charm of these wonderful gifts left to us by the Mandali, who had no idea how interested we would be to read them in years to come. उन्होंने जो पंक्चुएशन मार्क यूजुअली ये वेस्टर्नर्स निकाल देते हैं, वो कहती है कि मंडली की आवाज़ में जो कॉमा, सेमीकोलन, पंक्चुएशन, इन्वर्टेड कॉमा ये मैंने रख दिया है, पता नहीं है आने वाले समय में इसको पढ़ना वो जैसे बोल रहे हैं ऐसा लगेगा, कितना अच्छा रहेगा। आई एंड विद अ डिस्क्लेमर। वो कहती है Lord Meher is available online at www.lordmeher.org and Mehra Meher is available for purchase in PDF form, which means that both are now updated periodically as
Now, new or corrected information becomes available. Over time, it is likely that some of the information that was incorporated into this book, as well as the endnotes accompanying it, will no longer match the sources. An occupational hazard historical research that cannot be helped. वो कहती है कि लॉर्ड मेहर वगैरह ऑनलाइन रखा है, उसमें आए दिन करेक्शंस होता रहता है, हालांकि वो करेक्शन सही नहीं है। तो वो कहती है कि ये ऐसा करेक्शन उसमें होता जाएगा, फिर ये इंफॉर्मेशन उससे मिसमैच होगी, जिससे मैं कुछ उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पर उनका सोर्सेस वाला कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास केवल 1 मिनट है। आई एम सो सॉरी। तो आज हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। ये जो प्रोलॉग है, ये 4 यात्रा की थी। पहली यात्रा दिसंबर 8, 1938 में थी। दूसरी यात्रा अगस्त 2, 1939 में थी। तीसरी यात्रा 1940 में थी और चौथी यात्रा 41 में थी। तो यहाँ हम रुक जाते हैं आज के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी रेगुलर और बने रहिएगा। प्रेयर के लिए अभी हम यहाँ खोल देते हैं माइक का और ढूंढ लेते हैं प्रेयर के लिए बाबा किसको देना चाहते हैं आज प्रेयर। और आरती अहिंसा, आप आरती कर लेना। और जी जय बाबा बेटा। ठीक है। हिंदी प्रेयर कौन करना चाहेगा? किसी ने हैंड रेज किया है? जी हाँ, मैंने किया। बोलिए आप। पुष्पा शर्मा जी, बाबा की प्रार्थना आप करिए और अहिंसा आरती करेंगे। इसके बाद वैशाली है, वो आरती करेगी और थर्ड आरती भी ले लेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम और धन से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर, अनंत ज्ञान हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण माया और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर, तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो
अल्लाह हो, इलाही हो, अल्लाह हो, यज़दान हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। अवतार मेहर एकमेव बाबा की पूज्य है। जय। पुष्पा हे शर्मा जी, एक मिनट। जय बाबा। जय बाबा। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, तो आगे, रेंज का प्रॉब्लम है हाँ, थोड़ा तो सा। अभी आप थोड़ा रहने दीजिए कृपा करके। मैं आगे की प्रार्थना के लिए जय अरुण बाबा। पळसकर सर, जय बाबा, आप पश्चाताप प्रार्थना से लीजिए हिंदी में। अरुण पळसकर सर। जय बाबा। अरे बाप रे, गुड गर्ल। आप टाकले की थंडी नाही लागत। अच्छा अरुण, आई एम सो सॉरी, एक मिनिट। हाँ, ये ये म्हणू का? हाँ ताई, पश्चाताप प्रार्थना पासून सुरू करा प्लीज। संगीता, आप पुन्हा माइक बंद कर दीजिए। जय बाबा। मेर बाबा सॉरी बाबा। जय बाबा। सुरेखा ताई, आप शुरू करें रिपेंटेंस प्रेयर हिंदी में प्लीज। अवतार बाबा की जय। येतो का आवाज? येतो का? जी आ रही है। जय बाबा। अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित प्लस प्रॉब्लम है कि काय? पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सभी असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, खंडन या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक कर्म तथा शब्द के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का दुख देने, दया कर हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और आपकी मर्जी के अनुसार विचार बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता के साथ पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा। जय बाबा। आवाज सबको कट के आ रही कि मुझे ही कट के आ रही है? मुझे पता नहीं है। आप ही को कट के आ रही है, आपको ही कट के आ रही है, बाकी सबको क्लियर आ रही है। आई एम सो सॉरी पुष्पा जी, आई एम सो सॉरी बाबा। अच्छा, अभी अहिंसा जी आप एक आरती करोगी, वैशाली आप दूसरी आरती करोगी, मेहरा तीसरी आरती करोगी। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। Glorious eternal ancient one, your faith is a bright transcendental star. To you to be creator yet creationless, truth and truth's body, divine avatar. True,
perfection the three worlds maintain. Destroy this ignorance that life sustains. Flowing spokes of red, the world that bears me on today. Unless you who are with the weeds of which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have sheep from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining heart. You are myself, I to you, the ever living perfect one. Will you my shining star? बोल अवतार मेहर बाबा की जय। बोल मेहर बाबा की जय। जय बाबा वैशाली। जय बाबा वैशाली। हॅलो, हा म्हणते हाँ, तो. हुआ लहर से हुई है जिसकी सृष्टि उसकी दैवी अनंतता कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ हे प्रभु आरती अपनाओ। अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप है ये जलाओ प्रेम दीप है निबिड़ अंधेरा मिटता जाए निबिड़ अंधेरा सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा आधारी तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु आरती मेरे प्रभु
आरती अपनाओ तुमचा मोबाईल बंद ठेवा. मेहर प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा लयो घेरा आदि अंत का लयो घेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपना शांति निकेतन आदि सचेतन शांति मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू वैशाली. मेहरा रामडोकर, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा श्री गुरुराया तव चरणा बंधुने पावना तव चरणा बंधुने प्रीतीची फुल ओवाळू आरती अहं भाव हरपूर जाळुनी हर प्रेमना पुष्पा ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरुराण प्रेम सागरा ज्ञान दीप तव तेज शांत पसरवे अंतरी देश शांत पसरवे हे उसळल्या पंच हे प्राणांच्या ज्योती प्रशांत सुंदर मूर्ती देत आनंदे डोलवी पुण्यदर्शने तुझ्या उसळती हर्षोर्मे हृदयी स्वीकारी सप्रेमे मजला तुझसी ही विनती दूर परोनी सस्वरूपी हे तव चरणा बंधुनी पावना तव चरणा बंधुनी प्रीतीची फुलवात लावणी ओवाळू आरती अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा.
थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। आप सब लोग अभी बात कर सकते हैं। जय बाबा। बाबा की जयकार करते हैं एक बार सब मिलके जोरदार। जय बाबा सर्वांना जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय। अभी अगली बार जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। अगली बार किताब शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। लिस्ट है। जय बाबा। 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 जय बाबा।